हेलो फ्रेंड्स, ये एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वन दरोगा चैप्टर वाइज टेस्ट के अंतर्गत ये आपका टेस्ट नंबर 1 है। इसमें हम चैप्टर 1 जो कि राष्ट्रीय वन नीति है, इससे संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। इसके साथ ही दोस्तों हम यहाँ पर बता दें, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और टेस्ट में उत्तीर्ण करने के लिए कम से कम यहाँ पर आपको 35 अंक लाना अनिवार्य है। इसके साथ ही दोस्तों हमारे टेलीग्राम पर इसका PDF आपको मिल जाएगा, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आपको पेड कोर्स की भी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है 1988 में घोषित वन नीति के 3 प्रमुख लक्ष्यों में शामिल नहीं था। तो 1988 की जो आपकी राष्ट्रीय वन नीति है, उसमें आपकी कौन से लक्ष्य जो शामिल है? 3 प्रमुख लक्ष्य हैं, उनमें एक लक्ष्य नहीं है। वो कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, पर्यावरण स्थिरता, वनस्पति एवं जीव जंतुओं जैसे प्राकृतिक धरोहरों की सुरक्षित रखना, जन सामान्य की बुनियादी जरूरतों को पूर्ति, कृषि हेतु उन्नयन, प्रौद्योगिकी का विकास। तो यहाँ पर देखिए, ए नंबर आपका पर्यावरण स्थिरता इसमें आपका था। नेक्स्ट यहाँ पर बी नंबर भी था और सी नंबर भी था। डी नंबर देखिए, यहाँ पर कहीं भी आपकी प्रौद्योगिकी की विकास के लिए कहीं भी आपका यहाँ पर नहीं बात की गई है, तो यहाँ पर डी नंबर आपका सही हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पर कृषि की प्रौद्योगिकी की बात की जा रही है, तो ये आपका इस नीति के अंतर्गत नहीं आता है। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपका डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम क्या थी? दोस्तों, जो भी टेस्ट सीरीज यहाँ पर बनाए गए हैं वो लेटेस्ट अपडेट के साथ बनाए गए हैं, इसलिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज है और इससे अच्छा टेस्ट सीरीज शायद ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन काफी बेहतरीन क्वालिटी के हैं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपको यहाँ पर एग्जाम में काफी इससे फायदा होने वाला है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन है ए मृदा जहां भोजन शुरू होता है, बी मृदा वनों का आधार, सी वानिकी हेतु मृदा संरक्षण, या डी घास के लिए मृदा भूमि। तो यहां पर देखिए, सही आंसर इसका जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, मृदा जहां भोजन शुरू होता है। तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन आच्छादन है? तो ऑप्शन है 6.09, 5.02, 3.08 या 9.18%। तो यहाँ पर बताइए कौन सा सही है? यहाँ पर प्रदेश की बात की जा रही है, तो देश मत समझ लीजिएगा, और प्रदेश का मतलब यूपी का, इसमें उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यानी यूपी के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत भाग पर वन आच्छादन है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 6.09% भाग पर आपका वन आच्छादन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय वन नीति 1894 के बारे में कौन सा कथन सही है? यहां पर आपके कथन दिए गए हैं और उसके हिसाब से आपको बताना है सही कौन सा है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण का पारिस्थितिकी संतुलन की स्थिरता और रखरखाव सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है, यह नीति बड़े पैमाने पर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए महिलाओं सहित लोगों की भागीदारी पर जोर देती है। तो पहला जो कथन कहा गया है, जब इसको आप पढ़ेंगे नीति को, तो वहां पर डिटेल में आपको पता चलेगा। तो ये कथन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है और यह नीति बड़े पैमाने पर यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करती है, तो ये भी कथन यहाँ पर सही है। दोनों कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव आच्छादन कितना है? तो काफी ये सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग इसको कर लेंगे आसानी से। ऑप्शन है आपके 4902 वर्ग किलोमीटर, 3992 वर्ग किलोमीटर, 4999 किलोमीटर या 4992 किलोमीटर। तो काफी सिंपल है और इसका आंसर आपका जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, 4992 किलोमीटर। जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं काफी सिमिलर है, कंफ्यूजन वाले हैं, लेकिन आपको सटीक आंसर आपको बताना रहेगा, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय वन नीति 1952 में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी डीप पढ़ेंगे तो इसका आंसर आप सही से दे पाएंगे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है 1975, 1978, 1980 या 1988। तो यहाँ पे देखिए, प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब आपकी आई थी? 1894 में आई थी। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद यानी कि आजादी के बाद इसमें क्या 1952 में संशोधन किया गया, यानी इसी नीति को। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब 1952 की नीति आपकी आती है, तो इसमें प्रथम जो संशोधन हुआ था वो आपका 1978 में हो गया था और ये पूर्ण रूपेण नहीं था। पूर्ण रूपेण आपका 1988 में संशोधन हो गया और इसी को यहां पर लागू कर दिया गया और अधिकतर जगह यही पढ़ा जाता है, इसलिए आपको 1978 जो पहला संशोधन हुआ था कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलता है। जबकि इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? बी नंबर होगा, 1978। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, इसको दूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, कौन से वन स्थानीय आवश्यकताओं के लिए चारा, अग्निशामक लकड़ी और छोटी लकड़ी को उपलब्ध कराते हैं? तो काफी ये सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन है संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन या वृक्ष भूमि। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए, कहीं भी आपका ईंधन के रूप में कोई भी वन यूज होता है, यानी कि अग्निशामक लकड़ी यानी ईंधन की बात की जा रही है या चारा की, तो वहां पर हमेशा गांव के वन आएंगे, ग्राम वन आएंगे, क्योंकि इनका गांव वाले यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखते हैं ए नंबर। देखिए, संरक्षित वन क्या होते हैं? यहाँ पर
इनको सुरक्षित वन भी कहा जाता है। यहाँ पर ये वो वन होते हैं जिसपे पूर्ण रूप से आपका क्या होता है, यहाँ पर प्रतिबंध होता है। यहाँ पर पेड़ों की कटाई वगैरह या जंगल में बाहरी व्यक्ति का आना जाना पूरी तरह यहाँ पर इसमें प्रतिबंध रहता है। इसके अलावा राष्ट्रीय वन वो वन होते हैं जो यहाँ पर सरकार या केंद्र सरकार इन वनों के पेड़ पौधों का यूज करती है अपने आर्थिक जो है आर्थिक दृष्टि से इनका यूज किया जाता है, यानी कि क्रय विक्रय के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर ग्राम वन बता चुके हैं। वृक्ष भूमि आपकी क्या होती है, जो आप रोड के किनारे लगा देते हैं पेड़ पौधे, या अपने आसपास जो भी पेड़ पौधे लगाते हैं, या कोई बंजर भूमि पड़ी है वहां पर जाकर अपने से जो रोपित किया जाता है वो सब आपके वृक्ष भूमि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के विषय में सत्य कथन है। ऑप्शन है स्वतंत्रता के बाद की अवधि में ये पहली राष्ट्रीय वन नीति थी, बिल्कुल सही है। और इसमें वनों को संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, गांव के जंगल और वृक्ष भूमि में पुनः वर्गीकृत किया गया, ये भी बिल्कुल यहाँ पर सही है। इसमें सरकारी, सार्वजनिक और निजी एजेंसियों के समेत वाली भूमि में वृक्षारोपण के विस्तार पर जोर दिया गया, ये भी सही है। इसके अनुसार 33% भूमि पर वन के अधीन होनी चाहिए, यानी 33% भूमि वन के अधीन होनी चाहिए। तो चारों ऑप्शन यहाँ पर आपके सही हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका देखिए यहाँ पर जो डी नंबर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन सही है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको देखिए। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में 4 प्रकार के वनों का वर्गीकरण किया गया। राष्ट्रीय वन नीति 1894 में लकड़ी उत्पादन के लिए छोटे वन, संरक्षित वन, चारागाह भूमि में वनों को वर्गीकृत किया गया। यहाँ पर एक चीज समझिए, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, आपके कथन के रूप में दिया गया है, तो यहाँ पर कथन को हम मान के चलेंगे कि उसमें क्या चीजें दी गई हैं। तो कथन में क्या क्या आ गया है? राष्ट्रीय वन नीति 1988 में 4 प्रकार के वनों का वर्गीकरण किया गया है। देखिए, एक प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो कथन के हिसाब से ये आपका सही होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो 1952 में वर्गीकरण किया गया है वो तो इसमें रखा ही गया है। ऐसा तो नहीं कि 1988 की आपकी नीति आई तो जो वर्गीकरण पहले किया गया तो हटा दिया गया है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन यही क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आता कि 1988 में कितने प्रकार के वनों का वर्गीकरण किया गया है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता तो उसमें आपका आंसर नो होता, क्योंकि उसमें 4 प्रकार के वनों का वर्गीकरण नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पर कथन के रूप में दिया है, तो इसका ये जो कथन लिखा है ये बिल्कुल यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय वन नीति 1894 में लकड़ी उत्पादन के लिए छोटे वन। देखिए, अब 1894 की जो वन नीति थी, क्या उसमें छोटा वन यानी कि छोटे वन को कैटेगराइज किया गया है कि नहीं, ये देखिए, क्योंकि ये कथन के रूप में लिखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया। यहाँ पर संरक्षित वन भी उसमें लिखा गया है, चारागाह भूमि भी उसमें वर्गीकृत किया गया है। तो जो यहाँ पर लिखा है कथन में, उसको हिसाब से आप इसको यहाँ पर सही मानेंगे, यानी कि ये सब चीजें तो 1894 की वन नीति में है ही, तो यही इसमें लिख दिया गया, तो यही कथन आपका पूछा जा रहा है। तो कथन के हिसाब से कौन सा आपका सही होगा? 1 और 2 दोनों, केवल 1 केवल 2, या 1 और 2 दोनों गलत हैं? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, दोनों यहां पर आपके सही होंगे। ये कथन में दिया गया है। कथन का मतलब ये होता है कि जो राइट चीजें हो उसको वहां पर आप देखिए। यहां पर क्या है कि 1988 में 4 प्रकार के वन हैं तो हैं, अब वो 1952 से वर्गीकरण करके आए हैं, वो अलग बात है, लेकिन कथन में ये दे दिया गया, इसलिए यहां पर ये सही माना जाएगा। नेक्स्ट 1894 में ये जो लिखा गया है ये सभी चीजें हैं। यहां पर निगेटिव चीजों को जो है वो देखा जाता है, इसमें कोई भी निगेटिव चीज नहीं लिखी गई है, कथन में वही देखा जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका जो हो जाएगा वो यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन मुख्यतः नहीं पाए जाते हैं? तो देखिए, यूपी में मुख्य रूप से आपके 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, और जो इसका नोट्स आपको दिया गया होगा उसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, मुख्य रूप से आपका देखिए ए नंबर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो यहां पर आपको बताना है कौन से वन नहीं पाए जाते हैं। तो यहां पर देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन। तो यहां पर देखिए ये जो आपके तीनों वन है नीचे वाले ये पाए जाते हैं, बाकी सदाबहार आपका नहीं पाया जाता है। तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय वन आयोग का गठन कब किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 फरवरी 2003, 9 फरवरी 2003, 7 मार्च 2003 या 9 मार्च 2003। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी को इसका आंसर पता होगा, सिंपल क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 7 फरवरी 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार होना चाहिए पर्वतीय क्षेत्र में 60% वन, पठारों में 40% वन, या मैदानों में 20% वन। तो इनमें से कौन सा सही है? तो यहाँ पे देखिए, पर्वतीय क्षेत्र में 60% वन। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर 1 और 2 सही होगा, ये वाला सही होगा, या 2 3 सही होगा, ये वाला और ये वाला सही होगा, या केवल 2 सही होगा, या 1 2 3 सही होंगे। तो यहाँ पे देखिए, पर्वतीय क्षेत्र में 60% वन होना चाहिए, बिल्कुल सही है 1952 की नीति के अनुसार, और पठारों में 40% होना चाहिए, और मैदानी भागों में 20% होना चाहिए। तो यहाँ पर तीनों यहाँ पर जो आपके पॉइंट लिखे गए हैं, अब यहाँ पर कथन नहीं है, पॉइंट है, तो यहाँ पर तीनों आपके पॉइंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इसका जो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाली परियोजना के उद्देश्य में शामिल नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाली परियोजना के उद्देश्य में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, वर्षा जल का संचयन, जल संग्रहण योजनाओं का न्यूनीकरण, सिंचाई होती जल की व्यवस्था, वृक्षारोपण तथा मत्स्य पालन को प्रोत्साहन। तो हरियाली परियोजना में क्या शामिल नहीं है या उसका क्या उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, ये भी आपका है, वर्षा जल का संचयन उद्देश्य है, सिंचाई होती जल की व्यवस्था ये भी उद्देश्य है, वृक्षारोपण और मत्स्य पालन ये भी उद्देश्य है। यहाँ पर आपका जो जल संग्रह योजनाओं का न्यूनीकरण दिया गया है, ये इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि इसको बढ़ावा दिया जाता है, न्यूनीकरण नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय वन नीति में वनीकरण, सामाजिक वानिकी तथा कृषि वानिकी को बढ़ावा देने की बात कही गई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, वनीकरण, सामाजिक वानिकी तथा कृषि वानिकी को बढ़ावा देने की बात कही गई 1894, 1992, 1988 या 2022। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1988, यानी कि 1988 की नीति में आपकी सामाजिक वानिकी, वनीकरण और कृषि वानिकी को बढ़ावा देने की बात कही गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय वन नीति 1988 में किन वनों को देश की सुरक्षा, यातायात, उद्योग तथा सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रखा गया है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपके सुरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम्य वन या वृक्ष वन। तो देश की सुरक्षा, यातायात, यानी कि देश की सुरक्षा, यातायात, उद्योग तथा सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति कौन से वन करते हैं? राष्ट्रीय वन करते हैं। इनका यूज किया जाता है, यानी कि इनमें जो है काटने का अधिकार सरकार और राज्य सरकार को दिया जाता है, जिसका यूज वो लोग कर सकते हैं आर्थिक रूप से। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके राष्ट्रीय वन होते हैं। बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का वेलहत्ती ग्राम जिसे प्रथम ग्राम वन घोषित किया किस जिले के अंतर्गत आता है? भदोही, बागपत, सोनभद्र या मिर्जापुर? सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, सोनभद्र के अंतर्गत आता है आपका वेलहत्ती ग्राम। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समन्वित वन सुरक्षा योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार 75% वित्तीय अनुदान देती है। यह योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत 2 योजनाओं को शामिल किया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका समन्वित वन सुरक्षा योजना है उसमें देखिए यहाँ पर ये वाला कथन गलत है, बाकी यहाँ पर ये आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना सही है और ये भी सही है, और इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि ये गलत हो गया। तो यहाँ पर देखिए 75% यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर आपका 100% वित्तीय अनुदान केंद्र सरकार देती है। तो ए नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, किस प्रकार के वनों को पूर्व वन क्षेत्रों, पर्ती या बंजर भूमि में लाया जाता है? सुरक्षित, राष्ट्रीय, ग्राम या वृक्ष वन? तो पर्ती या बंजर भूमि में कौन से वृक्ष बोए जाते हैं? तो वो जो बोए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? सीधी सी बात, यहाँ पर काफी सिंपल क्वेश्चन है, वृक्ष वन उनको कहा जाता है। डी नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिलाओं का अधिकतम सहयोग हासिल करना किस राष्ट्रीय वन नीति का प्रमुख उद्देश्य था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपने ऊपर डिटेल भी पढ़ ली होगी, एक क्वेश्चन में आपको मिला था। तो महिलाओं का उसमें क्या अधिकतम सहयोग हासिल करना था, किस राष्ट्रीय वन नीति का? 1894, 1952, 1988, 1980। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा 1988। देखिए कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उनका आंसर वहीं पर आप पूरे पेपर में देखेंगे तो 1-2 क्वेश्चन के आंसर वहीं पर मिल जाते हैं, क्योंकि उन क्वेश्चनों का रिपीटेशन होता है, जिस कारण से वो क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। तो एग्जाम में देखिए जिन क्वेश्चनों के आंसर नहीं आ रहे हैं वो क्या कहीं ना कहीं वो उनको पूछा गया है कि नहीं, उसमें क्वेश्चन के तौर में ही उसका आंसर दे दिया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कथन है 1894 की वन नीति का उद्देश्य देश के सामान्य कल्याण को बढ़ावा देना और जंगलों का प्रबंधन करना था। इससे ब्रिटिश सरकार का जंगलों पर नियंत्रण मजबूत हुआ। तो 1894 की वन नीति का उद्देश्य, ये 2 कथन आपके दिए गए हैं, इसमें सही आपको बताना है। कथन 1 और 2 दोनों सही है, केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर कौन सा बताइए सही होगा आंसर? तो ये कथन जो आपका दिया गया है ए नंबर यानी 1 नंबर, ये बिल्कुल सही है, और ब्रिटिश सरकार जंगलों पर नियंत्रण इसके द्वारा हुआ, तो ये 2 नंबर भी आपका यहाँ पर सही है। तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाली परियोजना कब शुरू की गई? तो सभी को इसका आंसर पता होगा। हरियाली परियोजना आपकी कब लाई गई थी? 25 जनवरी 2003, 27 जनवरी 2003, 25 फरवरी 2005 या 27 फरवरी 2005? तो बी नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 27 जनवरी 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन दिया गया है 22 नंबर क्वेश्चन है, पहली वन नीति 1900, वर्तमान में राष्ट्रीय वन नीति 1988 चल रही है। तो पहली वन नीति 19, यहाँ पर ये कथन गलत है, पहली लगा हुआ है, नीति तो आई है, यहाँ तक तो ये सही है 1952 में, क्योंकि कथन के हिसाब से हम कथन को देखेंगे तो कथन में निगेटिव पॉइंट क्या है? पहली लगा हुआ है, ये निगेटिव पॉइंट है यहाँ पर। तो पहली नीति 1952 में नहीं आई है, पहली नीति आपकी 1894 में आई है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। 1952 में आपकी क्या है आई है, दूसरी नीति आपकी आई थी स्वतंत्रता के बाद, तो ये गलत हो जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रीय वन नीति 1988 चल रही है, ये बिल्कुल सही है। तो कथन यहाँ पर केवल 2 सही है, यानी बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कौन से वन राष्ट्र की पर्यावरण और भौतिक आवश्यकताओं हेतु जरूरी हैं? अब यहाँ पर्यावरण को वो मतलब उनसे लाभ होता है, तो सुरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन या वृक्ष वन? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सुरक्षित वन, ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये संरक्षित वन है, इनमें भी किसी प्रकार की अवैध कटाई या किसी भी प्रकार की कटाई को यहाँ पर क्या होता है उसको प्रतिबंधित किया गया रहता है। राष्ट्रीय वन क्या होता है, इसका यूज सरकार कर सकती है, यानी इन वनों में जो पेड़ हैं उनको काटा जा सकता है। ग्राम्य वन गाँव के लोग यूज करते हैं, गाँव में जो वन होते हैं ईंधन और चारे के लिए। वृक्ष वन जो होते हैं आपके सड़कों पे जो किनारे लगे रहते हैं या कोई औद्योगिक एरिया है उसके आसपास जो वन पेड़ पौधे लगे होते हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं, या आपने कोई पेड़ लगाया बाहर, वो सब वृक्ष वन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वन नीति में वन्य जीव संरक्षण प्रथाओं पर जोर दिया गया? 1894, 1952, 1988 या 1980? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर हो जाएगा 1988 में वन्य जीव संरक्षण प्रथाओं पर जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत शामिल है?
बेर, गुलर, पलास, महुआ, आंवला, नीम, पीपल, शीशम, जामुन, अमलतास, यूफरबियास, फुलाई, कक्को, धामन, रेंझुआ, नीम, देवदार, पीलू, कपूर, चीकू। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका नीम, पीपल, शीशम, जामुन, अमलतास। उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के आपके वन के प्रकार पाए जाते हैं, उन्हीं में से एक आपका ये है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थानांतरणशील कृषि का मुख्य रूप से क्या होती है? खेत में एक से अधिक फसल उगाना, खेत को किसी और को देना, जंगल को साफ करना और खेती करना, खेतों में कीटनाशकों का प्रयोग। तो स्थानांतरणशील कृषि क्या होती है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? झूम की खेती भी कहते हैं। इसमें देखिए क्या होता है आपका, जैसे यहाँ पर जंगल आपके हैं, पेड़ पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं ढेर सारे, तो इनको क्या किया जाता है? जंगल को साफ कर लिया जाता है, पेड़ों को काट दिया जाता है और काट कर जो आपकी भूमि है वो उसको सपाट कर ली जाती है और इस पर खेती की जाती है। खेती करने के बाद 2-3 साल बाद ये भूमि आपकी बंजर हो जाती है। उसके बाद उसके आगे जो वन है, जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उसको काटा जाता है, उस पर खेती की जाती है, यानी स्थानांतरण होता रहता है। तो ये आपका यहाँ पर जंगल को साफ कर खेती करना, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। और ये अधिकतर आपका पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनमें प्रचलित है, ये भी ध्यान रखिएगा, यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों में, जो आपका सिक्किम वगैरह है या उधर आपके असम नागालैंड साइड के जो राज्य हैं उधर प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1790 में टीपू सुल्तान ने मैसूर की पहाड़ियों पर किसके पेड़ लगाए? सागौन, चंदन, आम, यूकलिप्टिस। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर यूकलिप्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ISFR 2021 के अनुसार प्रतिशतता के आधार पर वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दिखाने वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए, एक तो ध्यान रखिएगा, राज्य पूछा जा रहा है या केंद्र शासित प्रदेश पूछा जा रहा है, और इसके साथ ही प्रतिशत पूछा जा रहा है या क्षेत्र भूमि पूछा जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा जरूर। यहाँ पर यदि यहाँ पर हम बात करें ISFR 2021 के अनुसार, तो यहाँ पर देखिए क्या है, प्रतिशतता के आधार पर, तो ऑप्शन देख लीजिए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। तो इसमें ध्यान रखिए कौन सा आपका सही होगा। बिल्कुल इसको सोच समझकर आप जवाब इसका दीजिएगा। इसका क्या जवाब होगा आपका? तो यहाँ पर देखिए, प्रतिशतता के आधार पर बात करें तो सही आंसर आपका ए नंबर तेलंगाना हो जाएगा। वहीं अगर एरिया की बात करें तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से होता है। प्रतिशतता तेलंगाना की ज़्यादा है, कितनी? 3.07%। उसकी बढ़ोतरी हुई है राज्य के आधार पर, तो ध्यान रखिएगा। जबकि आपकी आंध्र प्रदेश की मात्र कितनी हुई है? 2.22%, तो इसलिए सेकंड नंबर पर है। और एरिया के मामले में आपका वहीं ये ज़्यादा हो जाता है। आंध्र प्रदेश यहाँ पर कितना हो जाता है आपका? 647 हो जाता है, और आपका जो तेलंगाना है वो एरिया के हिसाब से 632 वर्ग किलोमीटर मात्र इसकी बढ़ोतरी हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1894 की वन नीति के बारे में क्या गलत है? इसमें समाज और उद्योगों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखा गया, जल संसाधनों के नियमन पर विचार नहीं किया गया, वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए मूल्यवान लकड़ी की आपूर्ति पर बल दिया गया, वनों के प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य जनहित है। तो 18 जनवरी की वन नीति के बारे में क्या यहाँ पर गलत लिखा गया वो बताना है। तो इसमें समाज और उद्योगों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखा गया है, ये गलत लिखा है, नहीं रखा गया। तो ये यहाँ पर ये नंबर सही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय वनारोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1990, 1991, 1992 या 1994। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1992। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के संबंध में सत्य कथन है, इसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति 1988 के माध्यम से 1990 में शुरू किया। उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षालित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। इसके अंतर्गत ग्रामीण समुदायों के निकटवर्ती वनों के संरक्षण और प्रबंधन का कार्य सौंपा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, संयुक्त वन प्रबंधन यदि आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपको यहाँ पर कौन से कथन जो है सत्य यानी सही लग रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1990 में शुरू किया गया, 1988 की नीति के अनुसार सही है। और उड़ीसा ने पहला प्रस्ताव ये स्वीकार किया, ये भी सही है। और संयुक्त वन प्रबंधन क्षालित वनों को बचाव के लिए ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि चारों यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ये सभी यहाँ पर आपके सही हैं, डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल बांध संख्या कितनी है? 52, 236, 53, 336, 52, 336 या 54, 336। सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी सिमिलर ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 53, 336, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 की आवश्यकताओं में क्या शामिल नहीं है? जनसंख्या की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करना, वन आधारित उद्योगों में वृद्धि, वन जीव संरक्षण पर दिशा निर्देश की आवश्यकता, अधिक आय अर्जित करना। तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका जो ए नंबर ये भी सही है, वन आधारित उद्योगों में वृद्धि ये भी शामिल है और ये भी शामिल है, वन जीवों का संरक्षण, लेकिन अधिक आय अर्जित करना इसका क्या है? इसकी आवश्यकताओं या उद्देश्यों में शामिल नहीं है। तो डी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वन नीति द्वारा वन विभाग और जनजातीय समुदायों के मध्य सहजीवी संबंध स्थापित हुआ? तो 1894, 1952 या 1988 या 1980। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा आपका? 1988 की जो आपकी नीति आई थी उसी में आपका जनजातीय समुदाय और यहाँ पर देखिए वन विभाग का क्या हुआ? सहजीवी संबंध स्थापित हुआ, यानी कि तालमेल जो होता है वो, यानी इनके लिए अच्छे नियम यहाँ पर कानून लाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वन नीति में निजी वनों के नियंत्रण के लिए
विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए 1894, 1952, 1988 या 1980। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, विस्तृत दिशा निर्देश वनों के नियंत्रण के लिए किस नीति में दिया गया था? सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, 1988 में की नीति में ही दिया गया था। तो यहाँ पर सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय वन आयोग के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए, कौन बनाए गए थे? एम एस स्वामीनाथन, बी एन कृपाल, के एम मुंशी, के जी बालकृष्णन। तो इसका सही आंसर आप सभी को पता होगा, सिंपल क्वेश्चन है। राष्ट्रीय वन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी एन कृपाल, बी नंबर इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1894 की वन नीति में संशोधन करके स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब बनी? सबसे सिंपल क्वेश्चन आपका यहाँ पर यही है। तो 1894 की नीति में संशोधन करके कब आपकी स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति बनी थी? तो सभी को इसका आंसर पता होगा, 1947, 1950, 1952 या 1954। तो सी नंबर हो जाएगा 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट कौन जारी करता है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, या इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वन दरोगा से संबंधित यदि आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं और वीडियो क्लासेस चाहते हैं तो 9807342092 पर व्हाट्सएप कीजिए, यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही मेल यहाँ पर करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कागज का प्रमुख उद्योग, चीनी मिट्टी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने, खेल के सामान। तो कागज का प्रमुख उद्योग कहाँ मिलता है आपका? यहाँ पर देखिए सहारनपुर, मिर्जापुर, यहाँ पर देखिए सोनभद्र या मेरठ। तो कागज का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? सहारनपुर में ही है, ये आपका इसी से मैच होगा। चीनी मिट्टी के खिलौने कहाँ पर आपके हैं? मिर्जापुर में ही बनते हैं। लकड़ी के खिलौने आपके सोनभद्र में ही बनते हैं। खेल का सामान आपका मेरठ में ही बनता है। तो यहाँ पर आमने सामने ही सही, सब सही है। तो यहाँ पर ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र प्रतिशत वाले सर्वाधिक यहाँ पर होने चाहिए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाले 4 जिले घटते क्रम में कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होना चाहिए? देखिए ऑप्शन देख लीजिए। सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, मिर्जापुर, चित्रकूट, पीलीभीत, मिर्जापुर, ललितपुर। सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, पीलीभीत, चित्रकूट, चंदौली, मिर्जापुर या पीलीभीत। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सोनभद्र, फिर चंदौली, फिर पीलीभीत और फिर मिर्जापुर। तो ए नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे रोपित वन भी कहा जाता है? काफ़ी सिंपल ये भी क्वेश्चन आपका है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है सुरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, वृक्ष वन या ग्राम वन। तो रोपित वन यानी जिसको रोपा जाए अपने आसपास या सड़क के किनारे। तो ये सब जो वन होते हैं वो आपके किस में आते हैं? वृक्ष वन के अंतर्गत आते हैं। सी नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से अनुच्छेद वनों से संबंधित है? अनुच्छेद 48 से, अनुच्छेद 49 से, 50 से या 48 भी। तो यहाँ पर आपका कौन सा अनुच्छेद वनों से संबंधित है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा सही आंसर हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर सही आंसर, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 48 ए। 48 ए में क्या लिखा गया है? राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार और देश की वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ये इसमें लिखा गया है, यानी राज्य का कर्तव्य आपका बताया गया है वनों को सुरक्षित रखने के लिए। तो 48 से यहाँ पर वनों से संबंधित है। ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत पर्वतीय भागों में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वनों का विस्तार आवश्यक माना गया है? ये भी सबसे सिंपल क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज का है। तो यहाँ पे देखिए ए 50, बी 35, सी 33 या डी 60। तो यहाँ पर देखिए पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ पर कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर, पर्वतीय भागों में कितने परसेंट भौगोलिक क्षेत्र पर होना चाहिए? तो यहाँ पर पर्वतीय भाग में कितना होना चाहिए? 60%। तो डी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाली परियोजना का उद्देश्य नहीं है ग्रामीणों द्वारा वृक्षारोपण कार्य, वर्षा जल संचयन, मत्स्य पालन को प्रोत्साहन, पेड़ों की लकड़ी का व्यापक उपयोग। तो हरियाली परियोजना का क्या उद्देश्य नहीं है? देखिए वृक्षारोपण करेंगे तभी हरियाली आएगी, वर्षा होगी तभी हरियाली आएगी, मत्स्य पालन भी इसके अंतर्गत आता है तो ये भी आपका हरियाली योजना है, और पेड़ की लकड़ी का व्यापक उपयोग नहीं कर सकते इसमें। तो डी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा, ये उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? वनावरण प्रतिशत पूछा जा रहा है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, सभी को पता होगा मिजोरम होगा। यदि यहाँ पर सर्वाधिक वनावरण पूछ दिए, केवल प्रतिशत हटा दे और वनावरण पूछ दे तो आपका क्या हो जाएगा? एमपी हो जाएगा, यानी सबसे ज्यादा वन एमपी में है, सर्वाधिक एरिया पर है। और प्रतिशत क्या होता है? जैसे कि आपका वो राज्य मान लीजिए छोटा, एमपी क्या है बहुत बड़ा है और ये आपका छोटा राज्य, लेकिन इसमें जो प्रतिशत है मान लीजिए इतने प्रतिशत पर वन ही है पूरे, और एमपी में इतना भी आपका होता है, यानी कि तब भी वो ज़्यादा ही होगा। और जबकि इसके मान लीजिए पूरे पे फैला है, मात्र इतना एरिया बचा है जो आपका वन से नहीं ढका है, बाकी सब पे वन है, तो प्रतिशत में ये ज़्यादा है, जबकि एरिया में ये ज़्यादा है, क्योंकि ये वाला एरिया जो आपका है वो इससे ज़्यादा है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में शहरी वानिकी का एक अर्थ है जंगल में स्थापित वन, सभी आर्द्रभूमि वाले वन, कृषि के साथ साथ वृक्ष लगाना, औद्योगिक और व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना। तो शहरी वानिकी क्या होती है? मुख्य रूप से शहरों के वन, यानी शहरों में जो आप औद्योगिक और व्यापारिक स्थलों पर जो वन लगाते हैं वही आपकी शहरी वानिकी है। तो डी नंबर इसका सीधा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार
देश में कुल वनावरण भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24.62, 21.17, 24.21 या 21.71। तो इसका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा 21.71। सभी को इसका आंसर पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1894 का शीर्षक था भारतीय कृषि में सुधार, वन्य जीवों का संरक्षण, वन और उनकी उपयोगिता, पर्यावरण स्थिरता एवं पारिस्थितिकी संतुलन। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय कृषि में सुधार, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ISFR 2021 के अनुसार न्यूनतम वनावरण वाले 4 राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम। पंजाब, हरियाणा, गोवा, सिक्किम। तो यहाँ पे देखिए न्यूनतम वनावरण यानी कि सबसे नीचे जो है वो पहले आएगा, उसके ऊपर जो है यानी कि सबसे लास्ट में जो है वनावरण के मामले में वो पहले यहाँ पर आएगा, उसके ऊपर जो होगा यानी लास्ट से गिनती की जा रही है, फिर उसके ऊपर होगा, फिर इसके ऊपर होगा। तो सबसे लास्ट में कौन आता है? हरियाणा आता है। तो सबसे हरियाणा इसमें है, तो ये यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सीधी सी यहाँ पर सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए सही सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व जल दिवस 22 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई और राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 अक्टूबर। तो इसमें बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बिल्कुल यहाँ पर ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए, यहाँ पर आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस सभी को पता है कब मनाया जाता है। यहाँ पर 22 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपका विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, सभी को पता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका जो मनाया जाता है वो 16 अक्टूबर नहीं 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर 16 सितंबर होगा, यानी कि डी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए, टॉप 50 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और आपके लिए है जिसका जवाब आप कमेंट करके जरूर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, दी गई खाद्य श्रृंखला से यदि हिरण को हटा दिया जाए तो क्या इफेक्ट होगा? ये आपकी एक खाद्य श्रृंखला है। देखिए घास को ऊर्जा सूरज से मिलती है, घास को हिरन खाता है और हिरन को बाघ खाता है। यहाँ पर यदि यहाँ से हम हिरन को हटा दें तो क्या होगा? यानी कि बाघ और घास का यहाँ पर संपर्क होगा, तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा? बाघ की जनसंख्या बढ़ जाएगी, घास की मात्रा कम हो जाएगी, बाघ घास खाना शुरू कर देगा, बाघ की आबादी घटेगी और घास की मात्रा वृद्धि हो जाएगी। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, कौन सा होगा? तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे और जिससे हम नेक्स्ट वीडियो ला सकें कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।